हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकर जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्राइंगल्स एंड इट्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट का डाउट आ जाएगा कि मैम आप तो सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को कह रहे थे। देखो भाई, सिमिलैरिटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले हम क्या निपटाएंगे, जनरल ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चंस है ना वो हम निपटाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो सिमिलैरिटी पूरा डिपेंड है आपके बेसिक पर। ठीक है, तो अगर बेसिक के क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ थ्योरम्स भी बचे हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं। ठीक है, वो हम सीखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है सिमिलैरिटी पर आएंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में आने के लिए भी 2 दिन और चाहिए, फिर हम सिमिलैरिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने एक्सटीरियर एंगल के क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में वैसे भी सारे क्वेश्चन मैं आपको हाथ से ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो प्लीज स्टूडेंट्स ये वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फाउंडेशन बैच है तो इस वजह से मैं सारी आपको सभी कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ भी जो है नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आसान लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आज आपके ज्यादातर। ठीक है, जरा मैं लिख देती हूँ आज का क्वेश्चन। अच्छा जी, ठीक है। ए बी सी आपको गिवन है, ये है आपका डी। एंगल अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा। गिवन क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी गिवन है आपको। ठीक है, मतलब ये सब आपको आपस में क्या है, गिवन है। अल्फा आपको फाइंड आउट करना है। मुझे साफ साफ दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं सभी को क्या कर लूँ, 60 डिग्री यहाँ पर ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल उसका 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलर, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑल अबाउट ट्रायंगल्स में पढ़ाई थी, जो जाकर देख लेना वहां से वीडियो। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, कैसे, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये अगर एक्सटीरियर है, ये एडी और सॉरी एसी और सीडी आपकी बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मतलब ये अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 120 बराबर कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 60, और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो सिंपल था, आपकी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में मुझे बता देना। ठीक है, ये तो आसान था, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, विद सॉल्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें मैं फिगर देख लेती हूँ इस क्वेश्चन की, ए बी सी डी। ठीक है जी, ये ए पॉइंट है, ये बी है, सी है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, आपसे कहा गया है एंगल एक्स, आपको एक तरह से ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आपसे कहा गया है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है आपका, 2 थीटा। ठीक है, और ये आपको कितना गिवन है, ये आपको 40 गिवन है, और ये पूरा एंगल आपको 85 का गिवन है। ठीक है, अब देखो, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, रुको जरा। ये आपका 2 थीटा है और ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, ये वाला अब सही है। ठीक है, ट्वाइस है ना इसके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई, अगर आप देखो ए सी डी को, ठीक है, 2 थीटा, तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है ये। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। तभी तो थीटा प्लस थीटा आपके कितने बने हैं, 2 थीटा बने हैं। ठीक है, बस आपको तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ये आपका कितना है, ये आपका 2 थीटा, ये थीटा, ये आपका थीटा आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, थीटा थीटा, ये आपका 65, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो भाई,
ये 85 है पूरा एंगल और ये आपका कितने का है 40 डिग्री का है। 180 में से माइनस करो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक है 55 का डबल कर दो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। बस खत्म, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है आराम से समझो, थोड़ा सा एक बार और समझो इस चीज को। देखो भाई थीटा आ गया आपका, ठीक है थीटा प्लस 40 प्लस 85 कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा। थीटा 40 और ये पूरा एंगल 85 का। ठीक है अब क्या करो इसमें से जो है माइनस कर दो 125 कितना बचेगा 55। बस 55 डिग्री अगर थीटा की वैल्यू तो टू थीटा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। फिनिश, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नोट कर सकते हो, वैसे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है चाहो तो नोट भी कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं ज्यादा टाइम इस पर नहीं दे रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपका नोट करा देती हूँ। ठीक है क्या क्या गिवन है इसमें देख लो एक बार। अच्छा एक मिनट रुको जरा, इसमें क्या पूछा था, इसमें एक्स पूछा था, फाइंड ए सी बी। ए सी बी पूछा था ना। अच्छा 110 आया ये आपसे पूछा था, तो रेड पेन से लिख देती हूँ मैं, इस पे येलो से लिख देती हूँ। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है ये आंसर नहीं है, आपसे ए सी बी पूछा था 70 डिग्री। ठीक है ए सी बी पूछा था, ना ही कि टू थीटा की वैल्यू। ठीक है ये चीज सही कर लीजिए यहाँ पर, तो 70 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है कि वैसे भी 180 तो पूरे का होगा, तो 180 में से 110 अगर ये है तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है चाहो तो थीटा की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, ये 55 ये भी 55 आ जाएगा, तो बाकी का कितना आएगा तब भी आपका 70 आना है। ठीक है हर तरीके से 70 ही आ रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। देखो भाई एक तो ये गिवन है, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका ए, अच्छा ये है आपका बी, ये डी है और डी से ये ऐसे करके लाइन जा रही है, ये ई है। ये एंगल 94 गिवन है, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल 15 है 15 ठीक है आई होप साफ दिख रहा होगा। और ये एंगल आपका 45 डिग्री का है। ठीक है और एंगल एक्स आपसे पूछा गया है। बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो 94 एंड 15 109 हो जाएंगे, दो एंगल का सम 109 है तो तीसरे का कितना होगा 180 में से 109 माइनस कर दो कितना आ जाएगा भाई 71 डिग्री। ठीक है ये 71 आ जाएगा, ये 45 ये 71, तो जाहिर सी बात है एक्स क्या है, एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है एक्सटीरियर एंगल है तो 71 71 प्लस 45 के सम के इक्वल कौन होगा एक्स, मतलब कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है और यही क्या है आपका आंसर, तो 116 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। देखो देखने को तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगते हैं, एकदम बहुत इजी होते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट जो है ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और फिर होता है क्या जब एग्जाम में आ जाता है ना तो यही क्वेश्चन को आपको हर चीज इसमें आपको लिखनी पड़ जाती है। ठीक है कंप्यूटर पे ठीक है सामने या फिर लैपटॉप के सामने क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी डिफरेंट होता है जब आप कॉपी पेन लेकर उसे सॉल्व करते हो। ठीक है दोनों चीजों में काफी फर्क होता है, तो इसलिए कोशिश किया करो कि आप जो हो लिखो कम से कम, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा कर लो, स्पेशली ज्योमेट्री, क्योंकि क्वेश्चन देखने में इजी है बट आपका टाइम ले सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है तो फाउंडेशन बैच है, हर तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप जो हो साइड मतलब जो है मेरे साथ हर क्लास लेते हुए चलो। ठीक है अगर क्लासेस को छोड़ते रहोगे सोचोगे तो बहुत ईजी है तो मुझे आता है, ठीक है तो वही चीज एग्जाम में भूलोगे, वही चीज भूलोगे नहीं तो टाइम जरूर ले लेगी आपका। ठीक है चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, लाइन से समझ में आ गया, फिगर ड्रॉ कर देती हूँ मैं। कुछ भी नेम दे दो, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। आपको इसमें गिवन है कि आपका जो डीसी है ये पैरेलल है किसके एफ जी के। ये एंगल आपको 70 गिवन है। ठीक है ये एंगल कितना है 35 गिवन है, ये 120 है,
एंगल ए आपसे पूछा गया है और ये एंगल भी आपका गिवन है, लेट मी चेक, हाँ 45 डिग्री का। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में ना अगर देखा जाए 70 की कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 35 का एक्सटीरियर एंगल है 120, तो एक्सटीरियर एंगल अगर 120 है तो ये 35 और एंगल ई के बराबर होगा। एक अगर आपका कितने का है 120 का, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। ये कितना का हो जाएगा ये 85 का हो जाएगा। ये 85 है तो ये भी 85 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है आपकी, डीसी पैरेलल है किसके एफ जी के। ठीक है, तो ये 85 ये 45, तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका, एंगल ए हो जाएगा 130 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 50 डिग्री का। 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। 70 का यहाँ पर अगर देखा जाए कोई यूज नहीं है। ठीक है, नो यूज, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है, बस इसकी मैं जो हूँ पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ। ठीक है, अगेन ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। ए बी ई, ये एफ है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है। आपसे कहा गया है ए बी पैरेलल है किसके डी सी के। ठीक है, एंगल ए बी सी आपको गिवन है कितना है 65 डिग्री। एंगल सी ओ ई आपको गिवन है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रही वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपने हिसाब से क्या ई का कहाँ है, एंगल ए डी ई होगा, मैं यह तो कहूँ ओ कहाँ से आ गया, मैं डर गई एकदम से ही। ए सी डी ई है कितना है 15 डिग्री का। ठीक है, और फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है ए ई एफ। ठीक है, चलो मैं बना देती हूँ ये साइड। अच्छा, साथ में आपकी ए बी बराबर किसके है ए ई के। ठीक है, ये साइड आपकी बराबर है, ये 65 डिग्री गिवन है। सी डी ई, अच्छा ये 15 डिग्री गिवन है। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स फटाफट से, वैसे नहीं मिलता है ना, ज्योमेट्री में ही फाइंड आउट कर लेते हैं क्या जा रहा है। ठीक है, देखो भाई ए बी और डी सी क्या है आपकी पैरेलल साइड्स हैं। इट मींस ये अगर 65 है तो ये एंगल भी कितने का होगा 65 का। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों है ये 65 का, क्योंकि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये 65 और ये 65। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 65 ये 15, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 100 का। ठीक है, अच्छा ये 65 है तो ये भी 65 का होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चाहो तो इसके एक्सटीरियर एंगल से भी पता लगा सकते हो, ये वाला पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका पूरा आ जाएगा, 100 निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉरी, क्योंकि ये एक्सटीरियर होगा ए बी सी का। 65 और 65 कितना हो जाएगा 130, तो ये कितने का होगा 50 का। 50 और 60 कितने होते हैं 110 और 105। 105 का अगर ये है 115 का, सॉरी 115 का पूरा है ये जो एंगल है जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये पूरा 115 का है। ठीक है, पूरा 115 का है। तो इसमें से अगर मैं ये पूरा 180 का आ जाएगा। ये अगर 100 का है, ये तो 115 का बिल्कुल सही आया है। एक्स हमें फाइंड आउट करना है। रुको जरा मैं चेक कर लूं कहीं कुछ लिखने से रह तो नहीं गया।
नहीं, सब सही है। तो क्या हुआ, कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, देखते हैं। लेट मी चेक। क्योंकि 115 में से तो माइनस नहीं होगा, ये 15, ये जो है 65 एंड 15। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। ये अगर 100 है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, पिंक पेन से जो मैंने मेंशन किया है, ये आपका 80 हो जाएगा। क्योंकि लीनियर एंगल्स हो जाएंगे, लीनियर पेयर आपके कितने के होते हैं, 180 डिग्री का सम होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 180, हाँ तो हो तो गया, बस बढ़िया है। तो 65 भी निकालने की यहाँ तो नीड नहीं थी अगर देखा जाए लिखने की। तो 80 में 115 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35, और 35 ही क्या है, आंसर है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आएगा ये, 35 डिग्री, और यही क्या है, आंसर। कैसे, देखो भाई, 65 एंड 15, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 80। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100। ये 100 है तो ये जाहिर सी बात है कितने डिग्री का होगा, ये 80 डिग्री का होगा। अगर आप 100 यहाँ पर नहीं भी निकालो तो चलेगा, वो इसलिए क्योंकि 80 जो है यहाँ पर मतलब FEC, ठीक है, FEC ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर किसका है, इस वाले और इस वाले एंगल का, ये एक्सटीरियर है। ठीक है, तो इसका सम कितना होना था, 80 होना था। अगर यहाँ पर 100 नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 80 है, पूरा कितने का है, 115 का, पूरा 115 का है। इसमें से अगर मैं 80 वाला एंगल माइनस कर दूं तो कितना बचेगा मेरा, 35। ठीक है, और 35 में ही पूछा गया था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। तो 35 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर सकते हो। अब हम जो है पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो आप नोट करो जब तक, फिर हम इंपॉर्टेंट थ्योरम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी थ्योरम। इस पे ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाएगा, इस पे बनाते हैं, देखो। ठीक है, ये है आपका ABC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के, AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AE इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, AE क्या है यहाँ पर, AE है आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को जो बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर मतलब कहने का ये हो जाएगा, अगर ये जो है आपका A/2 है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल भी आपका कितना का हो जाएगा, A/2 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, एंगल DAE बराबर हो जाता है हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, सिंपल सा इसमें क्वेश्चन आ जाता है और आपको सॉल्व करना पड़ जाता है। अगर आपको ये चीज याद नहीं है आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो ये है, x की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ये थ्योरम कैसे बना है तो ये समझो। देखो, अगर मैंने कहा ये C है, ठीक है, तो रटने वाली बात हो गई, रट सकते हो। इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे सारे। ठीक है, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। ये x, ये मैंने कहा ये A/2 है, तो ये कितना है, ये C है। ठीक है, अब आपको ये चीज जो है प्रूव करनी है। ये एंगल कितना होगा, ये A/2 और C के इक्वल होगा, A/2 प्लस C। ठीक है, तो अगर मैं आपसे x फाइंड आउट करने को कहूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 90 डिग्री से माइनस कर दूं तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, बल्कि ये 90 को ही देख, 90 बराबर क्या होगा, 90 बराबर होगा A/2 प्लस C। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये A/2 प्लस C, समझ गए ना। 90 जो है एक्सटीरियर होगा किसका, इस वाले एंगल का, तो ये भी तो A/2 होगा ना, और प्लस C ये वाला C, समझ गए ना। ये वाली चीज, इसको नहीं कहा है मैंने, इसको और इसको कहा है, क्योंकि 90 किसका एक्सटीरियर है, इन दोनों का एक्सटीरियर है। ठीक है, तो ये लिख सकती हूँ 90 माइनस A/2 माइनस C। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, एक रिजल्ट ये भी है आपका
अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा 180 माइनस ए माइनस सी बाय 2। ठीक है, 180 माइनस ए माइनस सी बाय 2। अच्छा, आपको ये भी पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 180 की वैल्यू पुट कर दूं, 180 की वैल्यू क्या है मेरी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए माइनस सी बाय कितना 2, सॉरी यहाँ पर 2c आएगा, है ना। एलसीएम लिया था ना यहाँ पे मैंने, 2c है ना, 2c हो जाएगा, यहाँ पर सही कर लेना इसे। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 2c आएगा। ठीक है, अब देखो a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, b माइनस का 2c में से c जाएगा तो माइनस का c बचेगा, ठीक है, अपॉन 2। और ये किसके बराबर था, ये बराबर था आपका एंगल ADE के बराबर। ठीक है, बस यही आपका प्रूफ था, कुछ नहीं है इस प्रूफ में, आई होप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था इसमें, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी उससे हमने प्रूफ किया, देन ये आपका सिंपली आ गया। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, इतना प्रूफ आपको याद करने की नीड भी नहीं है, ध्यान भी रखने की नीड नहीं है, जो बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ सिंपली अगर आप ये ध्यान रख लो कि ये जो एंगल होता है, जब एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं क्वेश्चन करा देती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 16 जो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, वो इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन पे थ्योरम पे बेस्ड नहीं था वो थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब आप उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड था, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना था, उस क्वेश्चन में इसलिए आपके समझ में नहीं आ पाया वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B बराबर आपको 110 डिग्री गिवन है, एंगल C जो है आपका 60 है। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, AE परपेंडिकुलर है BC के, AE परपेंडिकुलर है BC के, अगर देखो सारी चीजें वही हैं जो हमने लिखी थी, और AD एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और AD क्या है, AD इज ए एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड EAD, फाइंड एंगल EAD। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करोगे, आपको पता है भाई, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C बराबर कितना होगा आपका एंगल EAD हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 90 एंड हाफ 45 डिग्री। 25 डिग्री आएगा, दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ है। ठीक है, 110 में से 60 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 50 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री आंसर। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, अगर आपको जो है आता है तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चीज भूल जाओगे देन आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये बात समझो। देखो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, एंगल B था ना, ये एंगल A था, ये C था, 110 डिग्री एक्यूट वो है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इस वजह से जो है मैंने ये ऐसा लिया है। ठीक है, अब आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है ऑब्ट्यूज एंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, पहली बात तो वो बाहर के साइड बनता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको